हेलो गाइज़, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एचआरए की कैलकुलेशन करने का सही तरीका। जी हाँ, यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आप एचआरए की कैलकुलेशन कर पाएंगे, वो भी पूरे साल की और कुछ ही मिनटों में। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं, एचआरए की कैलकुलेशन करने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है, यदि आपको एचआरए रिसीव्ड हो रहा है तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन होगी, और यदि आपको एचआरए रिसीव्ड नहीं हो रहा है तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन होगी। तो गाइस आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा आपको एचआरए रिसीव्ड हो रहा है तब। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि आपको एचआरए रिसीव्ड हो रहा है तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो भी पूरे साल की। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, यदि आप एचआरए कैलकुलेशन का पार्ट 2 चाहते हैं, जिसमें कि कंडीशन नंबर 2 है जब एचआरए रिसीव्ड नहीं हो रहा है, यदि आप उसकी भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँगा। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एचआरए की कैलकुलेशन करने से पहले आपको एचआरए के 3 गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए, जो कि पहला रूल है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना हो रहा है, ठीक है, ये है रूल नंबर फर्स्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है रूल नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, रूल नंबर 2 हो गया। अब मैं बात करता हूँ रूल नंबर 3 की, जिसमें कि 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, प्राइवेट सेक्टर में डीए जो अलाउंसेस हैं वो बहुत कम मिलता है, ठीक है, बट जो गवर्नमेंट सेक्टर में डीए अलाउंसेस मिलता है। बट गाइज ये है इफ़ मेट्रो सिटी, यदि जो इंसान मेट्रो सिटी में रहता है, जैसे कि मेट्रो सिटी कौन कौन सी है, मेट्रो सिटी हमारी 4 हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। फिर उसके बाद है 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ़ नॉन मेट्रो सिटी। यदि जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो नॉन मेट्रो सिटी में रहता है, मतलब 4 मेट्रो सिटी को छोड़कर किसी भी सिटी में रहता है, तो उसका 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो ये हैं 3 गोल्डन रूल्स जो आपको पता होने चाहिए एचआरए कैलकुलेशन करने के लिए। तो गाइज हमने एक कैलकुलेशन की, एचआरए कैलकुलेशन की एक शीट तैयार की है, जिसमें कि जैसे मान लीजिए बेसिक सैलरी है 75,000 रुपये। मैं फ़िलहाल आपको मंथ की निकाल कर दिखाऊंगा और फिर आगे वीडियो में आपको पूरे साल की निकालूंगा। अब एचआरए जो रिसीव्ड हो रहा है वो हो रहा है 25,000 रुपये। कन्वेंस अलाउंसेस मिल रहे हैं 5,000 रुपये के, ठीक है, मेडिकल अलाउंसेस हैं 20,000 रुपये के, ठीक है। तो उसकी ग्रोस सैलरी कितनी होगी, 1,25,000 रुपये मंथ, ठीक है। अब गाइस वो जो है जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बंदा ही लिव्स इन दिल्ली एंड पेड रेंट 25,000 रुपये, मतलब वो रेंट के 25,000 रुपये ही दे रहा है और उसको एचआरए रिसीव्ड हो रहा है 25,000 ही। तो गाइस इस पे अब हमें 3 जो एचआरए कैलकुलेशन के 3 गोल्डन रूल हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, जो कि पहला रूल है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% बेसिक सैलरी और 50% ऑफ बेसिक सैलरी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ही लिव्स इन दिल्ली एंड पेड रेंट 25,000 रुपये, ठीक है। तो एचआरए भी उसे 25,000 रुपये का मिल रहा है और रेंट जो वो दे रहा है वो कितने का दे रहा है, 25,000 रुपये का। अब एक्चुअल एचआरए रेंट, तो एक्चुअल अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो मंथली की एचआरए रिसीव्ड हो रहा है एक्चुअल कितना, 25,000 रुपये। तो ये तो हो गया एचआरए का रूल नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% बेसिक सैलरी। अब हमें रूल नंबर 2 को यहाँ पर अप्लाई करके हमें फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए इक्वल टू रेंट पेड, तो रेंट पेड कितना हो रहा है, 25,000 रुपये। फिर उसके बाद माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब कि हमें माइनस करना है बेसिक सैलरी कितनी है, 75,000 रुपये।
और 75,000 का हमें 10% निकालना है, वो माइनस करना है। 75,000 का 10% माइनस करना है रेंट पेड में से। तो यहाँ पर इक्वल टू 25,000 माइनस बेसिक सैलरी वाला कॉलम मल्टीप्लाई 10/100, या आप इसे 10% भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कितना आ गया हमारा 17,500 रुपये। ठीक है, तो एक्चुअल HRA रेंट कितना था, रिसीव्ड 25,000 रुपये, और रूल नंबर 2 के अनुसार कितना आ गया 17,500 रुपये। अब हमें रूल नंबर 3 50% ऑफ बेसिक सैलरी, अब हमें बेसिक सैलरी का 50% यहाँ पर निकालना है। तो गाइज़ यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी वाला कॉलम मल्टीप्लाई 50/100। ठीक है, तो हमारा कितना होगा 50% ऑफ बेसिक सैलरी 37,500 रुपये। एक्चुअल HRA रिसीव्ड हो रहा है 25,000 रुपये। रेंट पेड माइनस 10% बेसिक सैलरी कितना हो रहा है 17,500। 50% ऑफ बेसिक सैलरी कितना है 37,500। अब गाइज आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इनमें से कम है तो हम HRA की रिबेट वही ले सकते हैं जो इनमें से कम है। जो हमारे HRA कैलकुलेशन के 3 गोल्डन रूल है, और जो 3 गोल्डन रूल अप्लाई होने के बाद इनमें से जोन सी भी अमाउंट कम होगी वो हम HRA की रिबेट ले सकते हैं, जो कि हमारे रूल नंबर 2 के अनुसार रेंट पेड माइनस 10% बेसिक सैलरी, तो इसके अनुसार हमारा HRA रिबेट ले सकते हैं। तो ये तो थी मंथली, महीने की। ठीक है, अब यदि हमें पूरे साल की यहाँ पर HRA की कैलकुलेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो गाइज़ मैंने ये शीट तैयार की हुई है पहले से, जिसमें कि आपको मंथ, बेसिक सैलरी, HRA, रेंट पेड और रिबेट, यहाँ पर 5 कॉलम आपको बना लेने हैं। किसके, मंथ के, बेसिक सैलरी के, HRA, रेंट पेड और रिबेट के। अब उसके बाद आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, आपको यहाँ पर पूरे साल के मंथ लिख लेने हैं। अब बेसिक सैलरी हमारी 75,000 रुपये। ठीक है, HRA कितना है 25,000 रुपये। अब उसके बाद रेंट पेड, तो रेंट पेड हमारा कितना है, जितना हमारा HRA है। तो ये दोनों ही इसमें इक्वल है, HRA भी 25,000 रुपये है और रेंट पेड भी 25,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम रेंट पेड डाल देंगे, कितना है 25,000 रुपये। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब रिबेट के लिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, जो कि आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है, या आपको इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में सेट कर लेना है, जिससे कि आपको याद रहे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला जो हमारे HRA कैलकुलेशन की 3 गोल्डन रूल है, वही फॉर्मूला यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। तो इक्वल टू फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू मिनिमम, हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है मिनिमम का, इक्वल टू मिनिमम अब उसके बाद ब्रैकेट ऑन, या आप टैप की भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें पहला वाला जो HRA कैलकुलेशन का गोल्डन रूल है वो करना है। तो सबसे पहले पहला गोल्डन रूल है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड वाला कॉलम कोमा, फिर हमें दूसरा HRA का जो रूल है वो अप्लाई करना है। तो हमें रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी वाला कॉलम, फिर उसके बाद आपको कोमा लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड वाला जो है वो है 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी वाला कॉलम मल्टीप्लाई 50/100, और इसको आपको ब्रैकेट
बंद कर देना है और एंटर करना है। तो गाइस होगा क्या, जो हमारे जो 3 गोल्डन रूल है इनमें से जो कम है वो ऑटोमेटिक, जैसे ही हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला लगाने के बाद जो कम होगा तीनों में से, जो मैंने HRA कैलकुलेशन के 3 गोल्डन रूल आपको बताए हैं, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% बेसिक सैलरी या 50% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कम होगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा 17,500 आ चुका है। मैंने आपको पहले भी साइड में आप देख सकते हैं HRA रिबेट 17,500 रुपये हमारी एक महीने की निकाली थी, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमने फॉर्मूला लगाया था और यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला लगाया, तो दोनों ही इक्वल है, 17,500 रुपये ही निकल कर आई है मिनिमम। अब हमें क्या करना है, पूरा साल का हमें HRA की कैलकुलेशन तैयार करनी है, तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे या ड्रैग कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम मई से लेके मार्च तक यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब गाइस मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है उसका, और यहाँ पर उसे जो रेंट पेड है, ठीक है, तो वो उसका बढ़ जाता है या HRA उसका बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए नवंबर में, पहले तो नवंबर से पहले वो 25,000 रुपये मंथली दे रहा था, फिर उसके बाद उसका जो है रेंट पेड बढ़ गया और बढ़कर 30,000 रुपये हो गया। तो जैसे ही आप 30,000 करेंगे तो आपका जो रिबेट है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, 22,500 रुपये होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं नवंबर में जैसे ही उसने रेंट पेड 30,000 रुपये देना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पर हमारी रिबेट जो है वो 17,500 से बढ़कर 22,500 रुपये हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब नवंबर से मार्च तक हमारी जो HRA रिबेट है वो हमारी बदल जाएगी, और टोटल HRA रिबेट अब हमारी यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है सम का, जो कि हमारे पूरे साल की जो रिबेट है वो इसमें टोटल हो जाएगी। तो गाइज़ यदि हम 17,000, यदि वो रेंट पेड 25,000 रुपये कर रहा होता तो हमारी पूरे महीने की जो रिबेट है वो आती 2,10,000 रुपये। बट यदि उसकी बढ़ जाती है, अब बढ़ने के बाद उसकी हो जाएगी 2,35,000 रुपये रिबेट, तो वो अपनी रिबेट क्लेम कर सकता है, ठीक है। कितनी, 2,35,000 रुपये, जो कि हमने कैलकुलेशन की है, और जो HRA के 3 गोल्डन रूल हैं उसके अनुसार जो उनमें से कम होगा वो यहाँ पर हमने ले लिया है, जो कि हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ था, ठीक है गाइस। तो इसी प्रकार ही आपको HRA की कैलकुलेशन करनी है, कब, यदि HRA रिसीव्ड हो रहा हो तब, ठीक है गाइस। और गाइस यदि आप चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कंडीशन नंबर 2, तब जब आपको HRA रिसीव्ड नहीं हो रहा हो, तो उसकी रिबेट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, HRA कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यदि आप उसकी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो HRA कैलकुलेशन पार्ट 2 के नाम से लेकर आऊँगा। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।